सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने। और इस बुक में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बारे में बताया है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को मार दिया था, याद होगा आपको। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? लालजी दास टंडन था। और अब मध्य प्रदेश की नई गवर्नर बन गई हैं, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। फिर भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई? तो आंसर होगा 2023। फिर टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, इस बुक को किसने लिखा? मैरी ली ट्रंप ने। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीस है। फिर मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, क्या नाम है उसका? जोरम मेगा फूड पार्क। और आपको बता दूं, भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो आंध्र प्रदेश में ही बना था, और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क वो भी आंध्र प्रदेश में बना था। फिर प्लाज्मा दान अभियान ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आपको पता है देश का पहला प्लाज्मा बैंक ये भी आपका दिल्ली में बन रहा है। फिर बिजली लाइनों ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। बढ़ते आगे। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम ये शुरू किया किसने? राजस्थान सरकार ने। तो इसमें क्या था, बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में जो लपेटा जाता है उससे इन्फेक्शन वगैरह का खतरा बढ़ जाता है, तो उसी के लिए ये बेबी किट कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बेबी किट बांटे जाएंगे। फिर वीडियो केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। पहला बैंक पूछ रहा है, बाद में तो और भी बैंक ये सुविधा देने लग गए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने इसके बाद दे दी ये सुविधा, और एक और बैंक है जिसने वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है। कौन सा बैंक है वो? अगर आपको याद है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके जो एमडी/सीईओ है वो है उदय कोटक, और इसकी जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर आईसीसी की क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, अनिल कुंबले। फिर एमएचआरडी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, किस नाम से? अभ्यास नाम से, अभ्यास एप्लीकेशन उसका नाम था। और ये एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा। वैसे अब आपको बताया एमएचआरडी मंत्रालय जो है वो शिक्षा मंत्रालय में तब्दील हो गया, और इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। फिर विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी जिसे कहते हैं शील्ड वॉल्केनो, इसकी खोज कहाँ पे हुई? अमेरिका में, जिसका नाम है पुहाहोनू। इससे पहले वाला था वो भी अमेरिका में था, अमेरिका के हवाई द्वीप में, जिसका नाम था मोना लोआ। फिर बुडेस लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट बना था। ये बुडेस लीग किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये जर्मनी में एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। फिर छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक पहल, एक इनिशिएटिव शुरू किया, किस नाम से? मनोदर्पण नाम से। पूछा जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, आपको पता होगा एक सुपर साइक्लोन आया था, एक तूफान आया था, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम था अम्फान, और वो अम्फान नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। फिर किस आईआईटी ने त्वचा के तापमान व हृदय गति के माप के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर डेवलप किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। फिर स्नेहर, पोरोश और प्रोचेस्टा योजनाएं ये किसने शुरू की? पश्चिम बंगाल सरकार ने, प्रवासी श्रमिकों को मदद के लिए। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, 2020 का मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? तो आंसर होगा 3 जनों को मिलेगा। कौन कौन है? यूएसए के हार्वी अल्टर, ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन और यूएसए के चार्ल्स राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। फिर फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पे कौन है? सोफिया वेरगार है, अमेरिकन कोलंबियन एक्ट्रेस है ये। फिर अगला प्रश्न है, 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली दूसरे भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? टीसीएस। पहली तो रिलायंस थी। टीसीएस मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ के राजेश गोपीनाथन है। फिर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक 2020 की थीम क्या है? सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। 4 से 10 अक्टूबर तक मना रहे हैं हम ये वीक। फिर डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नाम की बुक को किसने लॉन्च किया, रिलीज किया? डोनर मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने।
और इसको लिखा है पद्मपाणि बोरा ने इसको लिखा है। फिर अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो 2 जनों ने जीती है अलग अलग कैटेगरी में। विष्णु शिवराज 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता इन्होंने, और यशस्विनी देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। फिर एसबीआई ने किसे अपना नया चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया? चरणजीत सिंह अत्रा को। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन अभी हैं रजनीश कुमार। फिर है विश्व शिक्षक दिवस, ये हमने कब मनाया? वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को, और इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। फिर है किस देश के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? कुवैत के थे ये शासक। कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है, कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। फिर है किस राज्य सरकार ने हैव प्योर नेचुरली योर्स नाम की पहल को शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने, और इसका उद्देश्य है इस पहल का महिला किसानों की मदद करना, उन्हें सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। बढ़ते आगे, तो चलिए कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल बैरूत है। करेंसी है लेबनीज पाउंड, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे अभी, मुस्तफा अदीब। फिर है लोकसभा स्पीकर कौन है बताओ? ओम बिरला है। और अभी लोकसभा सचिव कौन बने थे? उत्पल कुमार बने थे। अब बताना है आपको भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? SI पद्मावती, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, अभी निधन हो गया था इनका। फिर एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया अभी? इशिका चौधरी को। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की मेंबर है, ये सदस्य हैं। फिर 2021 में ब्रिक्स गेम्स होंगे, कहाँ पे? भारत में। 2021 में तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक होंगे आपके, और 2021 में आपको याद होगा ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये आपके भारत में ही होंगे 2021 में। फिर एक ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस, इसमें भारत किस स्थान पे रहा? तो 72 नंबर पे रहा। टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड रहा। फिर है BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? राकेश अस्थाना। फिर आपको बताना है HDFC बैंक के जो MD CEO होंगे, जो अब नए बनेंगे, अभी तो आदित्य पुरी है, अभी रिटायर्ड हो जाएंगे अक्टूबर में, उनके बाद जो नए बनेंगे हमने पढ़ा था वो कौन है, क्या नाम है उनका? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर एडोब के CEO का नाम क्या है? शांतनु नारायण है। एडोब का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब। फिर SBI के अगले चेयरमैन का नाम बताओ, ये भी अभी अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अगले जो बनाने की सिफारिश की गई थी उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इनके नाम की सिफारिश की थी रजनीश कुमार के रिटायर्ड होने के बाद। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इंटरनेशनल यूथ डे, ये हमने 12 अगस्त को मनाया, 12 अगस्त को मनाते हैं हम हर साल इसे। और इस बार की थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। बाकी नेशनल यूथ डे तो आप जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी को। फिर है विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को मनाते हैं ये भी। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो केरल का, कर्नाटक और झारखंड का, KKJ। फिर है विश्व अंग दान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे, 13 अगस्त को हमने मनाया। फिर है विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हमने 19 अगस्त को मनाया। 19 अगस्त को वैसे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है। फिर है सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती को मनाते हैं हम ये 20 अगस्त को जाने की। फिर है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को मनाया जाता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस। और अभी हमने मनाया था 1 अक्टूबर को, आपको याद होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो भी याद रखो। बाकी महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया। नेशनल स्पोर्ट्स डे तो आप जानते ही हो, महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाते हैं 29 अगस्त को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे तो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, चैरिटी दिवस हम तभी मनाते हैं जब हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर डे तो अभी मनाया था हमने 5 अक्टूबर को। फिर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को हमने मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।